चिराग पासवान के बाउंसर पर पशुपति पारस क्लीन बोल्ड हो गए। एनडीए गठबंधन से पशुपति पारस के समर्थन वाले एक भी सांसद को टिकट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है। सीट बंटवारे में पशुपति पारस वाली लोजपा को एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि चिराग पासवान के लोजपा आर को वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया एवं जमुई सीट दे दी गई है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राजनीति में चिराग का बाउंसर नहीं झेल पाए चाचा पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस वर्तमान में हाजीपुर के सिटिंग सांसद हैं, जबकि रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं। नवादा से सांसद चंदन सिंह हैं, जो सूरजभान सिंह के भाई बताए जा रहे हैं। इस प्रकार से नवादा, हाजीपुर एवं समस्तीपुर 3 सीट पर सिटिंग सांसद हैं पशुपति पारस गुट के, लेकिन एनडीए ने इन तीनों सीटों पर पशुपति पारस को क्लीन बोल्ड कर दिया। साथ ही पशुपति पारस को एनडीए में कोई तवज्जो भी नहीं मिली। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया एवं जमुई सीट लोजपा आर को मिली है। लोजपा आर अर्थात चिराग पासवान गुट। एनडीए में लोजपा के बल्ले बल्ले होना और पशुपति पारस को क्लीन बोल्ड होना बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक के राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहीं दूसरी ओर एनडीए से बेटिकट हुए पशुपति पारस और महागठबंधन की ओर कयास लगा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने शायद पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी है और महागठबंधन में भी पशुपति पारस, प्रिंस पासवान एवं नवादा के सांसद चंदन सिंह का कहीं से भी कोई भरोसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि लोजपा आर के जिम्मे जिन 5 सीटों पर एनडीए में समझौता हुआ है, उनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। आपको बताते चले कि खगड़िया से वर्तमान में लोजपा के ही सांसद महबूब अली केसर हैं, जबकि जमुई के सांसद स्वयं चिराग पासवान हैं। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस हैं, जबकि समस्तीपुर से प्रिंस राज। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान गुट की जहां बल्ले बल्ले हुई है। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनीति में एक माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें लोग मौसम वैज्ञानिक भी कहा करते थे। ठीक रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलने वाले चिराग पासवान ने आखिरकार धैर्य का परिचय देते हुए वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक बीजेपी के साथ कदमताल की और एन मौके पर पशुपति पारस को क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिर बीजेपी ने पारस, प्रिंस एवं चंदन पर दांव क्यों नहीं खेला? यह भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। क्या कारण है कि चिराग पासवान को इतनी तवज्जो दी गई, जबकि पशुपति पारस के लिए एक भी सीट नहीं दी गई? पहले तो चर्चा यह भी सुनी जा रही थी कि पशुपति पारस को राज्यपाल एवं प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एनडीए ने सीट बंटवारे के वक्त इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस को एनडीए में किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि चिराग पासवान को सर हाथों पर रखा गया। और यही कारण है कि चिराग पासवान एनडीए में बीजेपी के लिए वर्ष 2020 में
नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा कर चुके हैं। शायद इसका तोहफा इस बार चिराग पासवान को मिली है। अब एनडीए चिराग पासवान की सीट पर जीत किस प्रकार से दिलाती है, देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।